नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं के लिए स्पेशली है। महिलाओं का जो स्त्री बीज होता है, जो फीमेल एग होता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें क्या घरेलू टिप्स अपनाने चाहिए। यस, ज़्यादातर केसेस में WHO के जो एक आंकड़े बताते हैं, भारत में इनफर्टिलिटी रेट जो है कपल्स में 10 से 15% है, जिसमें कि 60% महिलाओं का इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज है, यानी कि महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, PCOD की समस्या या फिर लो AMH लेवल कम एज में होना, उसकी वजह से उनकी जो एग क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, उनकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि स्त्री बीज किसे बोलते हैं, यानी कि फीमेल एग क्या होता है। हम जब महिलाएं पैदा होती हैं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब कोई भी फीमेल पैदा होती है तो वो एक नंबर ऑफ एग्स के साथ लिमिटेड, जो कि 10 से 20 लाख होते हैं का संख्या में, उनके साथ पैदा होती है। जब हमें पीरियड्स आना शुरू होता है महिलाओं को, और टिल द एज ऑफ मोनोपोज, यानी कि जब पीरियड्स आना बंद होता है एट द एज ऑफ 45, 46, 50 का, काफ़ी लोगों में 40 एज में भी बिल्कुल ओवरियन रिजर्व लग जाता है, यानी कि मोनोपोज हो जाता है। तो उस एज तक जो हमारे अंडे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो एक अच्छी रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि एक जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, आप ये लगाइए कि एक अच्छी हेल्दी एज में जब भी शादी होती है तो उसके जो एग होते हैं वो कम से कम 400 से 500 एग ऐसे अच्छे वाले रिलीज होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, जो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन यानी कि भ्रूण बनाने की क्षमता रखते हैं, बच्चा बनाने की क्षमता रखते हैं। बट काफ़ी केसेस में काफ़ी महिलाओं को कोई भी इशू नहीं होता, उनको PCOD नहीं होता, उनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट नहीं होती, उसके बाद भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं, उनके एग क्वालिटी पुअर होती है, उनके एग्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो स्पर्म के साथ जल्दी फ्यूज होकर फर्टिलाइज हो जाए, या फिर एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी इतनी पुअर होती है कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होती। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिससे कि महिलाओं का इनफर्टिलिटी दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब हर चीज़, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको गाइडेंस देता है, मेडिकल सपोर्ट आपको पूरा मिलता है, और उसके साथ साथ आपको डाइट में क्या करना है वो भी पता चलता है। बट बहुत सारी चीज़ें आप घर पर भी कुछ घरेलू उपाय शुरू से ही अपनाकर, आप कुछ टिप्स अपनाकर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि महिलाएं अपनी एग क्वालिटी को घर पर नॉर्मल तरीके से डे टू डे लाइफ में अपनी डाइट से मैनेज कर सकती हैं। सबसे पहले अच्छी एग क्वालिटी के लिए हमें चाहिए होता है गुड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, जैसे कि जो मिलेट्स हैं, जौ है, रागी का आटा है, ज्वार है, बाजरे का आटा है, जो भी ये मिलेट्स हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज ना बनाकर एनर्जी बनाते हैं। आयुर्वेद शुरू से ही आहार के ऊपर हर डिजीज में काम करता है। स्पेशली जो एग है, चाहे वो पुरुष का एग है चाहे फीमेल का एग है, उसमें आपकी एग क्वालिटी के का, आपके आहार का बहुत असर पड़ता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो रस धातु में आपकी स्लाइवेशन से कन्वर्ट होता है, उससे बाद ब्लड प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, फिर आपका उसके बाद बोन मैरो बनता है, और उसके बाद आपका टिश्यू बाय टिश्यू उसका पोषण होते होते शुक्र धातु में जाता है, और ओजस जो कि एक शुभ सारी धातुओं का सार होता है, वो आपकी प्रॉपर फर्टिलिटी रेट को बताता है। तो हाँ, ये सारी चीजें आपके आहार के बाद आपकी जो शुक्र धातु है वो आपकी एग क्वालिटी को दर्शाती है। तो वो कब अच्छी होगी? जब आपका गुड स्लाइवेशन होगा, गुड आहार होगा, उसके बाद उस आहार का अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि अच्छा डाइजेशन होगा, अच्छा पाचन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी डाइट में गुड आहार को, गुड डाइट को लाना है, और उनमें क्या क्या होना चाहिए वो मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि आयुर्वेद की मदद से बहुत अच्छे से मैनेज होता है।
और उसके बाद जो मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ वो आपके फूड को अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो एनर्जी जब दर बाय दर हर धातु का हर उसका पोषण करेगी तो उसके बाद शुक्र धातु को बल मिलेगा और एग क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे कि मैंने पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ, जब आपका ग्लूकोज लेवल भी बॉडी में मेंटेन रहेगा, यानी कि आप डायबिटिक नहीं रहेंगे। स्पेशली महिलाओं में बहुत जल्दी डायबिटीज होती है ओबेसिटी की वजह से, पीसीओडी की वजह से, और भी स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है, और जेनेटिक तो होता ही है। तो अगर हम अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, मिलेट्स को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एग क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद आयरन इंटेक, सेकेंड आयरन इंटेक से हमारी एग क्वालिटी, जैसे कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में फॉलिक एसिड सबसे पहले चलाया जाता है। तो जब आपका आयरन अच्छा होगा तो नो डाउट बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो ओवरी स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आयरन के जो भी सोर्सेज हैं, चाहे वो चुकंदर है, चाहे वो अंजीर है, चाहे वो ओट्स है, चाहे वो काला चना है, गुड़ है, वो आप अपनी डाइट में लीजिए। थर्ड, वाइटामिन्स में बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि आपके ना सिर्फ इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, बल्कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। और एग क्वालिटी के लिए तो सबसे अच्छा है विटामिन सी है। जैसे कि हम इनफर्टिलिटी के हर केस में पेशेंट को विटामिन सी चलाते हैं। आप कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसमें भी आपको मल्टीविटामिन भर भर के अच्छे खासे ब्रांडेड मल्टीविटामिन जो बहुत महंगे होते हैं दिए जाते हैं, जो कि हम आमतौर पे अपने घरों में, अपनी डाइट में, अपनी किचन में, अपने नॉर्मल जो हमारे इंडिया में खेती होती है उससे हमें मिल सकता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है वो है आंवला। और उसके बाद जैसे कि अमरूद हो गया, कीवी हो गया। आयुर्वेद में मेडिसिन है भूमि आंवले की चूर्ण, जो कि अच्छी एग क्वालिटी बनाता है, चाहे वो पुरुषों में हो चाहे फीमेल्स में हो। विटामिन ई जो है वो भी हमें बहुत सारे डाइट सोर्सेज से मिलता है। और विटामिन ई जो है वो ना सिर्फ आपका कंसेप्शन के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि जो स्पर्म ट्रेवल करके वेजाइनल रूट से ओवरी फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। यानी कि वो स्पर्म को फेवरेबल माहौल भी देता है। अंदर जो सीलियक एक्टिविटी होती है विटामिन ई उसको भी बढ़ाता है। तो विटामिन ई के भी बहुत सारे हमारी डाइट में सोर्सेज हैं, हमें वो अपनाने चाहिए। विटामिन ई के जैसे कि सोर्सेज हैं सनफ्लावर सीड्स है और पंपकिन सीड्स है, और इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में लेंगे तो विटामिन ई आपको भरपूर मिलेगा। उसके बाद विटामिन डी जो होता है वो आपको रेगुलर डाइट में आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जैसे कि एवोकाडो से मिलता है। और विटामिन डी आपको रागी के आटे से बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी डाइट रेगुलर आप सन लाइट का एक्सपोजर करेंगे तो भी आपको विटामिन डी मिलेगा। आपको हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ जो एलमंड्स होते हैं, बादाम, वॉलनट, अगर वो आप भीगे हुए खाते हैं तो भी आपको हाई रिच ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैटी एसिड और विटामिन डी मिलेगा। तो आप इन सबको अपनी डाइट में लेंगे। विटामिन डी भी आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि हमेशा हम कंसेप्शन के ट्रीटमेंट में विटामिन डी 3 के सेशन चलाते हैं। इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल लो लिबिडो में विटामिन डी का होता है। तो विटामिन डी को भी हमें अपनी फर्टिलिटी यानी कि एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डालना है। और उसके बाद जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत सारी हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है, जो इम्प्लांटेशन में भी बहुत अच्छा है। गुड वाटर इनटेक है। जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन के साथ पानी ले लिया तो हमें लगता है इट इज़ इनफ अमाउंट ऑफ द वाटर, बट नहीं, हमें वाटर इनटेक कम से कम 8 से 9 ग्लास रखना है। फाइबर डाइट अपनी डाइट में जरूर रखनी है। जितना भी सीजनल सैलड होता है, खीरा है, ककुम्बर है, ककड़ी है, जो भी आपको सीजनल मिले वो आपको अच्छे से खाना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डीएचए हम देखते हैं कि मेन सोर्स ऑफ द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है। जैसे इनफर्टिलिटी पेशेंट में एग नहीं बन रहे होते, उनको महंगे महंगे डीएचए दिए जाते हैं। वो डीएचए आप सोए की सब्जी से आपको मिल सकता है। डीएचए का मेन रोल क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आपका डोपामिन लेवल अच्छा है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स अच्छे हैं, तो आपकी बॉडी जो कि किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनल्स ग्लैंड्स, वो अच्छा डीएचए सिक्रेट करेगी। और आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में योगा और
आपको मैं वॉक बताती हूँ बार बार, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताती हूँ, तो वो आपकी एड्रेनल ग्लैंड को सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारे पेट में होती हैं, किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती हैं। और जब हम वॉक करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट होकर अच्छा अमाउंट ऑफ डीएचए सिक्रीट करती है। वो नेचुरल हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। और उसके साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ द डाइट लेने से हमारी एग क्वालिटी इंप्रूव होगी ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, एक गुड स्लीप यानी कि एक अच्छी निंद्रा बहुत जरूरी होती है। हाँ, एक अच्छी हेल्थ के लिए आयुर्वेद में आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीजें मेन बताई गई हैं। तो ब्रह्मचर्य इज लाइक कि आपको लाइफस्टाइल आपका कैसे हो करेक्ट, आपने कब किस एज में किस किस पार्ट का लाइफस्टाइल आपको लेना है, एडॉप्ट करना है, आपकी डे टू डे लाइफ में कैसी चीज़ें होनी चाहिए। और आहार, आपकी डाइट, उसका अच्छे से पाचन, एब्जॉर्प्शन, सिर्फ खाना नहीं, वो अच्छे से पच भी रहा है वो भी। और निंद्रा, गुड अमाउंट ऑफ एक हेल्दी साउंड स्लीप आप लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हार्मोनल रेगुलेशन अच्छे से होगा और नो डाउट आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो फीमेल्स में ये सारी चीज़ें आप अपनी एग क्वालिटी के लिए मेन सोर्स समझिए। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब आप एक आयुर्वेदिक सपोर्ट लेते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंदर आप कंसल्टेशन कर कर अगर आपको कुछ भी नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो भी आप पंचकर्मा और कुछ आयुर्वेदिक रसायन अपने डिटॉक्सिफिकेशन के साथ चलाते हैं, सो डेफिनेटली टाइमली आप कंसीव करते हैं। धन्यवाद।